बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th की जो नई बुक है फिजिक्स की, उसका यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। अब उसकी जो लास्ट चीज रह गई वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। तो ये आपके सामने टोटल 8 एमसीक्यूज हैं, 4 अभी लिखे हुए हैं, 4 हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। और इसका जो पहला एमसीक्यू है वो क्या है? अच्छा, एमसीक्यू होता क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई सवाल आपसे पूछा जाता है और उस सवाल के कोई पॉसिबल आपको आंसर दिए जाते हैं 3 या 4, और आपसे कहा जाता है कि इसमें जो भी आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर है, करेक्ट है, उसको आप टिक करें या सर्किल करें। तो ये अब हमने अपने सामने लिख ली है, हम देखते हैं बारी बारी और इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट। स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होता है? डैश में वो चीज आएगी और सूटेबल यूनिट होता है। तो हमें पता है कि स्केलर्स क्या होते हैं? Scalars are those quantities which are defined by their magnitude with a suitable unit. तो इसका मतलब कौन सा लफ्ज मिसिंग था? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहां है जी? ये है मैग्नीट्यूड। सो आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। या आप इस तरह इसको टिक कर सकते हैं और चाहे तो आप सर्किल भी कर सकते हैं, ठीक है, या आपके ऊपर है। नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है कि अच्छा, अब हम इससे पहले अपनी डेफिनेशन को याद कर लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड विद देयर मैग्नीट्यूड विद अ सूटेबल यूनिट अलोंग विद देयर डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज देयर। डायरेक्शन यहां कहीं हमें जुमले में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन मिसिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये बी, डायरेक्शन। थर्ड वन इज विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो हमने देखा मास। मास तो सिर्फ हमें जाते हैं, हम बताते हैं कितने केजी हमें फला चीज चाहिए या कितने लीटर चाहिए, तो दुकानदार समझ जाता है, इसका मतलब मास तो वो नहीं है। वेट, वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी। हमारे ऊपर, मेरे ऊपर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की तरफ से, वो मेरा वेट डिटरमिन करेगी और ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होती है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम, उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। तो टाइम हमें पता है कि स्केलर होता है, इसलिए वेट ही हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी हो गया। फोर्थ वन इज विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर वही बात है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी वो स्केलर होगा। तो टाइम हमें पता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, आप कहेंगे जी 2:15 हो रहे हैं, तो मुझे समझ आ जाएगा मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन जी। तो अब हम चलते हैं अपने 5वें एमसीक्यूज की तरफ। और 5वां एमसीक्यूज क्या है हमारा? डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है या वेक्टर है या दोनों है? तो डिस्टेंस हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है कि स्पेस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। कोई भी रास्ता लिया जाए, इधर से जाएं, घूम के जाएं, सीधे जाएं, कहीं भी जाएं, तो वो डिस्टेंस तो होगा ही होगा। डिस्टेंस क्या है? स्केलर, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी। इसको आपने टिक कर दिया, ठीक है। 6 वन इज व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल में एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो उसके फार्मूला से निकलता है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? v अपॉन टी। तो v का यूनिट आपको पता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक और सेकेंड आ जाएगा। जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा इसके पास तो ये बन जाएगा s पावर -2। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपको याद भी ना रहे तो आप इस तरह निकाल सकते हो। फिर आपके पास है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का अभी मैंने लिखी दिया आपके सामने, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है जी, मीटर पर सेकेंड। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है उसे क्या कहते हैं? आपको याद होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक ये फासला, एक बंदा ऐसे गया ए से बी तक, अगर ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, और एक बंदा स्ट्रेट लाइन में गया, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस, लेकिन इसका एक खास नाम है और वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला 2 पॉइंट के दरमियान, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज यूनिट नंबर 2 के कंप्लीट हो गए। थैंक यू।